TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक्स एंड वुड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे द सीक्रेट के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उस कॉन्सेप्ट के पीछे की हिस्ट्री और साइंस दोनों को। वीडियो की स्टार्ट करते हैं बुक के रिव्यू से। बुक 2006 में रोंडा बर्न ने लिखी थी। रोंडा एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं जो कि एक राइटर होने के साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म राइटर भी हैं। इससे पहले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई थी सेम कॉन्सेप्ट से, इसका नाम भी द सीक्रेट ही है। और उस मूवी के हिट होने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी जिस किताब ने चार्ट्स को पीक तक हिट किया। बुक ने अराउंड 35 मिलियन कॉपी सेल की और जो कि अवेलेबल हैं मोर देन 55 लैंग्वेजेस में। इसमें हिंदी भी एक लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक रहस्य नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या है सीक्रेट बुक का? बुक का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। रोंडा का मानना है कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। अब ये बात सुनने में तो काफ़ी फिल्मी लगती है, आपने इसे इस फिल्म में भी देखा होगा, बट यह इतना सिंपल नहीं है। रोंडा का मानना है कि हमारी ज़िंदगी में हो रही हर घटना हमारी सोच से जुड़ी है। बुक में यूनिवर्स को एक गिवर माना गया है जो हमारे मस्तिष्क से उसी तरह जुड़ा होता है जिस प्रकार एक सैटेलाइट टीवी सेट से जुड़ी होती है। हम जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सैटेलाइट यानी कि यूनिवर्स को उसका सिग्नल जाता है और सिग्नल जितना स्ट्रांग होता है हम उस चीज़ को उतने स्पष्ट रूप से प्राप्त करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर फेस किया होता है, छोटे या बड़े लेवल पे। बुक में एक इंसिडेंट बताया गया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टोरी है एक आदमी की जिसने इस लॉ को परखने की सोची। उसने एक नीले रंग के पंख के बारे में सोचा और उसे मैनिफेस्ट करने का प्रयास किया। वो 4 दिनों तक केवल उसी पंख के बारे में सोचता रहा। वो न केवल उसको पाने की सोचता था बल्कि यह भी सोचता था कि जब वो पंख उसे मिलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 दिनों के बाद जब वो आदमी अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था तो उसके सामने था एक ग्रे फेदर, लेकिन यह अभी भी उसका ब्लू फेदर नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक नीले रंग का कागज उसकी तरफ उठता हुआ आ रहा था, जो कि काफ़ी था उसे समझाने को कि यह सच में संभव है। ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी इस बुक की। बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जिन्हें पढ़ के आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोगों ने किया अपना वेट लॉस, कुछ ने पाई हेल्प रिलेशनशिप्स में और कुछ तो बन गए मिलीनियर भी। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए रोंडा ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिन्हें मैं 3 छोटे स्टेप्स में कंक्लूड करूंगा। पहला स्टेप, अपने गोल्स को एक पेपर में लिखें। गोल बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर आपको एक रेड कार्ड चाहिए तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें कि मुझे एक रेड कार्ड चाहिए। दूसरा स्टेप, अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। बर्ताव करते अगर आपके पास वो चीज़ अभी होती बिल्कुल वैसे ही उस मोमेंट में जिएं। तीसरा स्टेप, यूनिवर्स के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएं और उस पर भरोसा रखें। ये एक तरीके की प्रेयर भी हो सकती है। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स को उस पर्टिकुलर गॉड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या हर इंसान इस लॉ को अपनी लाइफ में अपना सकता है? बिल्कुल अपना सकता है, सही प्रैक्टिस के साथ। उसे केवल 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, हमेशा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के साथ चीज़ों को अट्रैक्ट करें और दूसरा, कभी भी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं सोचें। अगर सिग्नल वीक होंगे तो चीज़ें भी उतने स्पष्ट रूप में नहीं मिलेंगी और अगर सोच नकारात्मक होगी तो चीज़ें भी वैसे ही मिलेंगी, क्योंकि यूनिवर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है सकारात्मक और नकारात्मक सोच में। उसके लिए हर एक थॉट केवल सिग्नल ही है। मैं इसे आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए तो सबसे पहले आपका ब्रेन उसके बारे में ही सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि एक डॉग के बारे में मत सोचिए, तो आपने अभी क्या सोचा? ऑब्वियसली एक डॉग के बारे में ही। इसी प्रकार जब भी हम किसी नकारात्मक सोच से काम करते हैं तो हमारा ब्रेन उसी के बारे में सोचता है और वैसे ही सिग्नल्स यूनिवर्स को भेजता है। तो यूनिवर्स भी हमें वही चीज़ें प्रोवाइड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी डिबेट चलती आ रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्योर साइंस है, वो तो इसे क्वांटम साइंस से भी जोड़ लेते हैं। कुछ लोग इसे साइंस मानते ही नहीं हैं और कहते हैं कि ये एक सूडो साइंस है। बहुत सारे लोग मानते हैं ये कुछ नहीं, बस साइकोलॉजी है और सकारात्मक सोच का नज़रिया है। एक्सपीरियंस बेस पे देखें तो काफ़ी कॉमन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
अगर आप लोगों से बातें करें इसके बारे में, पूछें कि आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है, तो डेफिनेटली कुछ लोग होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे हाँ उनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी आपने अपने मन में कोई गाना गुनगुनाया होगा और देखा होगा कि सामने वाला एग्जैक्टली वही गाना रिपीट करता है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है और ये बात बताता है कि कैसे हमारे थॉट्स सिग्नल की तरह काम करते हैं। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कहीं जाते वक्त कि यार मुझे वो इंसान दिख ना जाए, या फिर हम ऐसा भी सोचते हैं कि वो इंसान दिख जाए और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट। अब इसे साइंस कहें, सूडो साइंस कहें या फिर साइकोलॉजी, इस बात को जानने का तो केवल एक ही तरीका है, बुक को पढ़ना और ये चीज़ों को फॉलो करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ।